नमस्कार दोस्तों। आप इस देश के किसी भी शहर, किसी भी प्रांत, किसी भी राज्य से ताल्लुकात रखते हो, तो आई थिंक फिर भी समझ गए होगे कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। और जो लोग नहीं समझ पाए कि मैं कहाँ हूँ, चलिए मैं बता देता हूँ। आज मैं आया हूँ चांदनी चौक। वो नई सड़क पर बिखरी दुकान किताबों की, वो गलियों में गुमशुदा झज्जर सी पड़ी हवेली नवाबों की। शाहजहाँ की बेटी जहाँ आरा, उन्हें खरीदारी का बड़ा शौक था। जब ये बात शाहजहाँ को पता चली तो उन्होंने उनके लिए एक बाजार बनवाया कि उन्हें ज़्यादा दूर ना जाना पड़े खरीदारी के लिए, वो यहीं अपनी खरीदारी वगैरह कर लें। तो वो जगह है चांदनी चौक। ये जो आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ नाम बल्ली मारान गली, इसकी अपनी ही एक अनोखी कहानी है। इनिशियली लोगों को लगता था बल्ली मारन मतलब बिल्लियों को मारने वाले लोग वो यहाँ रहते हैं। मुगल्स के पीरियड में लोगों को ऐसा लगता था, तो इस जगह का नाम बल्ली मारन रखा। बट एक्चुअल बात यह है, बल्ली मतलब नाव के जो चप्पू, नाव के चप्पू बनाने वाले लोग यहाँ रहते थे। ये गली एक और चीज़ के लिए बहुत मशहूर थी, और शायद आज भी हैं वो लोग यहाँ पे, हकीम। यहाँ पे उस ज़माने के काफ़ी मशहूर, काफ़ी अच्छे हकीम हुआ करते थे, और कहा जाता है कि आज भी उनके वंशज यहाँ पे हैं और वही हुनर है उनके हाथों में। ये गली एक और चीज़ के लिए बड़ा मशहूर है। ये गली मशहूर है मिर्ज़ा गालिब के बिताए हुए आखिरी समय के लिए। यही है वो गली जहाँ गालिब रहा करते थे। गालिब, मोमिन, वो दर्द में शायरे हुआ करते थे, और यहाँ शाही लोग आया करते थे उन मुशायरों का लुत्फ़ उठाने। अभी मैं जिस रोड पे चल रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो में, ये थी फहाज नहर थी ये, जिसे बनाया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। इसकी मरम्मत करवाई थी अकबर ने, और जब जहांगीर ने किला बनवाया तो उन्होंने फिर पूरी नहर को सही किया। तो ये पहले मुगल्स के ज़माने में यहाँ एक नहर बहा करती थी, जिसका पानी आता था किला के पीछे यमुना नदी से। ये जो सामने आप जो मस्जिद देख रहे हो, मस्जिद फतेहपुरी, तो ये बनवाया था शाहजहाँ की वन ऑफ द बेगम फतेहपुरी ने। और इसके कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगेंगे। जिसमें से फैक्ट ये है कि अक्सर मस्जिदों के 3 गुम्बद होते हैं, ऊपर के जो टॉम है वो 3 होते हैं, इसका एक ही है। दूसरा ये था कि जब अंग्रेज़ों ने इसे बेचा, तो खैर उस समय मुसलमानों पे इतना पैसा नहीं था। इसे ख़रीदा एक हिंदू व्यापारी ने, चुंगीलाल। उन्होंने इसे ख़रीदा, और फिर बाद में काफ़ी समय बाद, काफ़ी साल निकलने के बाद, ये मुसलमानों ने उनसे ख़रीद ली। और इसकी एक गुम्बद, आई थिंक हिंदुस्तान में ये इकलौती मस्जिद है जिसकी एक ही गुम्बद है, और यही इसे यूनिक बनाता है। इसका एक और इतिहास ये है, ये जामा मस्जिद से भी पुरानी है। जामा मस्जिद बाद में बनी, और ये मस्जिद फतेहपुरी उससे पहले बनी। खैर, ये नाम कैसे पड़ा इस जगह का, इस बाज़ार का, चांदनी चौक? कहानियाँ तो बहुत हैं, जिनमें से 2 मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा अपनी वीडियो में पहले भी कि नहर बहती थी फहाज नाम से, जो यहाँ पे नहर बहती थी, उस पे फुल मून नाइट पे जब चाँद निकलता था, उसकी रोशनी पड़ती थी, तो ये पूरी जगह जगमगाती थी, तो इसलिए उसका नाम रखा गया चांदनी चौक। बट इससे रिलेटेड एक और कहानी है, बड़ी रोचक सी है कि जब जहाँ आने के लिए ये जो बाज़ार बनाया गया, और जब देश विदेश से लोग यहाँ पे व्यापार करने आए, तो कहा जाता था कि चांदी ने काफ़ी पकड़ ली, मतलब चांदी का काफ़ी व्यापार हुआ यहाँ पे, बहुत चांदी खरीदा गया, तो इसलिए इस बाज़ार का नाम चांदनी चौक भी रखा गया है। ऐसी कहानियाँ, ये लोग कहानियाँ हैं। भाई, इस चर्च के बारे में एक यूनिक बात बताऊं। बाइबल के हर एक वर्स इस चर्च के अंदर ना उर्दू में लिखे हुए हैं, और आई थिंक शायद हिंदुस्तान में इकलौता ऐसा चर्च है जिसमें बाइबल को उर्दू में लिखा गया है। आई थिंक अगर आपको पता तो आप कमेंट में बताओ कि दूसरा कोई चर्च जो हिंदुस्तान में ऐसा हो। जब भी होते हैं वहाँ, तो कुछ खाने को दिल करता है। हो काम,
या ना हो, जाने को दिल करता है। वो गली पराठे वाली, वो गालिब का मोहल्ला, वो चावड़ी बाजार हमारा, देखे अरसा बीत गया चांदनी चौक का नज़ारा देखे। चलिए अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी और दूसरे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।